ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। श्रीनगर में पब्लिक प्लेसेस में भीख मांगने वालों को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। श्रीनगर के डीएम शाहिद इकबाल चौधरी ने जम्मू कश्मीर भीख रोकथाम एक्ट के तहत आम मकामात पर भीख मांगने वालों को गिरफ्तार करने का ऑर्डर जारी किए हैं। बेगर्स में चाहे लोकल हो चाहे नॉन लोकल हो, इट इज़ सोशल लेवल और इसको हम सब खिलाफ है, सरकार भी और कानून भी खिलाफ है। पर इसमें हमारा एक इल्तिजा है और सभी आपके थ्रू की जो सोसाइटी है एज ए होल, इस इविल को कैसे हम ख़त्म करें, इट इज़ अ कलेक्टिव अप्रोच एंड आवर कलेक्टिव ड्यूटी है। और इसमें से जहाँ तक कानून अपना कुछ हद तक काम करता है और सोशली भी हमको देखना है कि अगर कोई रोड पे भीख मांगने के लिए आता है तो वो क्यों आ रहा है, और अगर हम ही उसको एनकरेज करेंगे तो कहीं ऐसे इंस्टांसेस भी आते हैं कि जहाँ पर इट हैज़ बिकम ए प्रोफेशन, वो लोग हर सिग्नल पे वो वेट करते हैं अपने इसका ट्रैफिक जैम का, या जहाँ ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ पर सोशल गैदरिंग ज़्यादा होती है या फुटफॉल ज़्यादा होता है, वहाँ पर उसको टॉलरेट करते हैं। और हम लोग जो सोशली इसमें चले जाते हैं कि हम लोग इमोशनली वी टेंड टू एनकरेज इट, बट हम लोग आपके थ्रू ही अपील करेंगे कि जो लोग जो आदमी खुद से चल फिर सके, काम कर सके, प्लीज़ डोंट एनकरेज हिम और हर। उधर बांदीपुरा में एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से जाल बिछाकर रिश्वतखोर कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा गया है। वाज़ेह हो कि इसके लिए फिल्मी अंदाज में जाल बिछाकर रिश्वतखोर कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ लिया गया और रिश्वत की 20,000 रुपये की रकम भी उसके पास से बरामद की गई है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और कार्रवाई की जा रही है। तो रिश्वतखोर कॉन्ट्रैक्टर को आज फिल्मी अंदाज में पकड़ा गया है। दरअसल 20,000 रुपये में इसने अपना ईमान बेच दिया था और जिसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया। दरअसल बदउनवानी या फिर इस तरीके के जो मामले बढ़ते हैं वो इसी चीज़ों से बढ़ते हैं। हम पढ़े लिखे नौजवान हैं। हमने पढ़ाई के बाद जब नौकरी नहीं मिली तो हम इस पेशे में आ गए। हमने सोचा हम भी कोई रोज़गार इसी तरीके से कमाएंगे, लेकिन इन करप्ट अफसरों को देखकर ऐसा लगता है कि हम ये शायद ये काम नहीं कर पाएंगे, हमें कोई और गलत काम करना पड़ेगा शायद। और शहजाद भट्ट बांदीपुरा से जी मीडिया नुमाइंदे जुड़ गए हैं। शहजाद, किस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? शहबाज, मैं आपको बता दूं कि आज करीबन 4 साढ़े 4 बजे एंटी करप्शन ब्यूरो कश्मीर की टीम बांदीपुरा के रोड एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट के दफ्तर में आ गई जी। तो मौके पर ही उन्होंने 20,000 रुपया जो कि स्टॉक मनी उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर से लिया था वो जब्त किया गया और भी कुछ कार्रवाई अमल में लाई गई और कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां से निकाले गए। तो उसके बाद उसको मौके से ही अरेस्ट करके श्रीनगर ले गया जी। और उसके बारे में एक कॉन्ट्रैक्ट से हमने बात की तो कॉन्ट्रैक्ट का कहना है कि इसने पिछले कई दिनों से हमें तंग करके रखा था कि जो भी हमारे बिलिंग पेंडिंग थी जी, तो ये हमसे पैसे मांग रहा था। पहले तो हमने 30,000 दे दिए और फिर से ये 20,000 मांग रहे थे। तो हमने एंटी करप्शन ब्यूरो से रब्ता किया, वहां से पैसे लाए, तो इस तरह से ये कार्रवाई अंजाम दी गई जी। क्योंकि 20,000 रुपये की रकम बरामद भी की गई है। इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे, जिस शख्स को पकड़ा गया है क्या उसके तार किसी से जुड़े हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट किसी से जुड़े हुए हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा गैंग होता है और अगर आप देखें तो पिछले कई दिनों में इस तरह की जो है मामले और वाक़यात सामने भी आते रहते हैं। क्या इनकी कोई चेन है, कोई सरगना इसका है? जी शहबाज जी, मैं आपको बता दूं ये R&B डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उसको गिरफ्तार किया गया। वो पैसे ले रहा था कॉन्ट्रैक्टर से, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना R&B डिपार्टमेंट के, जो भी कोई ठेके काम करते हैं, कहीं पे भी बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, उन्हीं से पैसे ले रहा था। तो उसी जिम्मन में इसको गिरफ्तार कर लिया गया। आज उसके कब्जे से 20,000 रुपया पकड़ा गया। बहुत बहुत शुक्रिया मज़ीद बातचीत के लिए शहजाद, आपका तमाम जानकारी के लिए। श्रीनगर के शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में RF फूड एंड स्पाइसेस की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया और इस तकरीब का ख़ास मकसद था यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के दौरान तलबा के रिसर्च को ज़मीनी सतह पर इस्तेमाल किया जाना। दरअसल
अपने कोर्सेज के दौरान तलबा कई तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए काम करते हैं। उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए समाज और कारोबार को काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है, लेकिन कोर्स ख़त्म होने के बाद उनकी रिसर्च यूनिवर्सिटी अहाते में कैद रह जाती हैं, जिस पर आरएफ फूड एंड स्पाइसेस ने तवज्जो देने की कोशिश की है। चलिए बढ़ते आगे। आरएसएस लीडर चंद्रकांत शर्मा के कत्ल में शामिल 4 दहशतगर्दों के नाम सामने आए हैं, जिसमें खुफिया एजेंसियों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी है कि ये चारों ही दहशतगर्द अभी भी किश्तवाड़ और आसपास के इलाकों में छिपे हुए हैं और कोई वारदात की फिराक में हैं। जराये के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है कि चंद्रकांत शर्मा के कत्ल में शामिल किश्तवाड़ के माड़वा का रहने वाला ओसामा बिन जावेद और डोडा का रहने वाला हारून वानी भी शामिल है। हारून वानी एमबीए करने के बाद 6 महीने पहले ही मिलिटेंट बनने के लिए घर से भाग गया था। तीसरा मिलिटेंट जाहिद हुसैन है, जो कि चंद्रकांत शर्मा के कत्ल के वक्त दहशतगर्द बना था। हमले में शामिल उसकी ऑल्टो कार भी पुलिस ने बरामद कर ली थी, जबकि चौथा दहशतगर्द शोपिया का रहने वाला साबिक पुलिस कांस्टेबल नवेद मुश्ताक शाह है। ये भी दावा किया जा रहा है कि चारों ही हमलावर अभी भी किश्तवाड़ में ही हैं और इन्हें बौंजवार और परिबाग इलाके में देखा गया है। तो जिस तरीके से ये कत्ल किया गया था उसके बाद इसका इंकशाफ हुआ है, बड़ा इंकशाफ किया गया है, जिसमें 4 दहशतगर्दों के नाम सामने आए हैं, जिसमें खुफिया एजेंसियों ने पुलिस को ये जानकारी दी है कि ये चारों दहशतगर्द अभी भी किश्तवाड़ और उसके आसपास के इलाकों में छुपे हुए हैं और किसी वारदात की फिराक में लगे हुए हैं। ज़राए के मुताबिक जो खबर मिल रही है उसमें खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है कि चंद्रकांत शर्मा के कत्ल में शामिल किश्तवाड़ के माड़वा का रहने वाला ओसामा बिन जावेद और डोडा का रहने वाला हारून वानी भी शामिल है। और उधर चंद्रकांत शर्मा के कत्ल के बाद किश्तवाड़ के हालात में सुधार है, लेकिन अब भी यहां पर रात के वक्त कर्फ्यू जारी रहेगा। दरअसल ये कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक नाफिज रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रकांत शर्मा का कत्ल हो गया था उसके बाद से कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था और ये कर्फ्यू के बारे में बताया जा रहा है कि अब अलग अलग वक्त में ये रहेगा। ये कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक अभी भी नाफिज रहेगा। हालांकि ढील ज़रूर दी गई है, उसमें सुधार ज़रूर हुआ है, लेकिन आरएसएस लीडर चंद्रकांत शर्मा के कत्ल में शामिल 4 दहशतगर्दों के नाम जो सामने आए हैं उसके बाद ये बात साफ हो गई है कि ये सभी लोग यहीं पर छुपे हुए हैं और इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए किसी बड़ी वारदात की फिराक में हैं। चलिए बढ़ते आगे। ऑटो का किराया तय करने को लेकर ऑटो यूनियन ने जम्मू में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका कहना था कि ऑटो ड्राइवरों के लिए 33 रुपये का किराया 2 किलोमीटर के लिए तय किया गया है, जो कि नाकाफी है। मुजाहरे के दौरान उन्होंने कहा कि 2 किलोमीटर का किराया 33 रुपये की जगह 50 रुपये कर दिया जाए। तो ऑटो यूनियन का मुजाहरा देखने को मिला है, जहां पर किराया तय करने को लेकर ये मुजाहरा किया गया है, जिसमें 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपये किराया तय करने की अपील की गई है, क्योंकि अभी तक 33 रुपये ये किराया नाफिज किया गया है। लेकिन इन सभी की ये अपील है कि इस किराए के अंदर इजाफा किया जाए और इसको 50 रुपये कर दिया जाए। लॉ डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी की जानिब से जम्मू यूनिवर्सिटी में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लॉ एंड एक्सेस पर एक रोज़ा एडवांस्ड रीजनल वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज धर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। इस वर्कशॉप में पूरे मुल्क से एक्सपर्ट्स हिस्सा ले रहे हैं और इस 2 रोज़ा वर्कशॉप के अंदर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर रिसर्च करने वाले तलबा को कई तरह की अहम जानकारियाँ फराहम की जाएगी, ताकि उन्हें रिसर्च करने वाले तलबा और तालिबात को रिसर्च करने में किसी तरह की दिक्कतें पेश ना आए। तंगमर्ग के फिरोजपुर में वाक़े गर्ल्स मिडिल स्कूल में पढ़ रही तालिबे इल्म को नशाखोर नौजवानों से काफ़ी डर लगता है। इतना ही नहीं, उनका तालीम भी काफ़ी दिनों से मुतासिर हो रही है और जिसकी वजह से लगातार वो स्कूल नहीं जा पा रही है। गर्ल्स मिडिल स्कूल के अतराफ में जो बाउंड्री वॉल है वो नहीं है और जिससे यहाँ पर ज्वारी या फिर शराबी है उन लोगों का वो अड्डा बनता जा रहा है। यहाँ पर जो बोतलें हैं शराब की वो पड़ी हुई रहती है और तालिबात को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
देख रहे हैं ये स्कूल के अहाते में है। यहाँ पर ये लोग आते हैं जो बदमाश लोग हैं, जो शराब वगैरह पीकर यहाँ पर ये बोतलें फेंकते हैं। और इस स्कूल में ज़्यादातर गर्ल्स पढ़ते हैं। इन बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ा। जहाँ तक इस स्कूल का ताल्लुक है, यहाँ पे ये गर्ल्स स्कूल है और यहाँ पे बेटियाँ पढ़ती हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ पे होती हैं। नंबर 1, नंबर 2 स्कूल के आसपास पॉपुलेशन है, ये लोकल है और यहाँ के ही बच्चे, यहाँ की ही बच्चियाँ यहाँ पे पढ़ती हैं। लेकिन बदकिस्मती किस वजह बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे ऐसी गंदगी डाली जाती है जो आम गंदगी से हटकर है। यहाँ पे किंगफिशर की बोतलें हैं, शराब के डिब्बे हैं। स्कूल के अहाते में ऐसी हरकतें होना ये बहुत अफसोस का मौका। यहाँ ये गंदी चीजें होती है, बहुत बुरा लगता है। पता नहीं ये क्या चीजें, हमें समझ नहीं आता। जो यहाँ आसपास के पड़ोसी हैं हमारे, अगर वे अपने घर को साफ रखते हैं, हमारे स्कूल को पोल्यूट क्यों करते हैं? अपने घर की गंदी चीजें लाते हैं और हमारे स्कूल में डालते हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये लोग जब ये अपना घर साफ रखते हैं तो ये हमारा स्कूल क्यों नहीं साफ रखते? क्या हम इनके बच्चे नहीं है? आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या डाला है इन्होंने, हमें नहीं पता है ये क्या है। यहाँ पर हम जब आते हैं यहाँ पर बहुत हम बीमार हो जाते जाए और ये जो गंदगी है इसे यहाँ से जल्द हटा दी जाए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो खूब दिया जाता है, लेकिन जब बेटियां पढ़ने के लिए जाती है तो उन्हें इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप भी अगर इस तरह की कोई खबर देखें तो ज़रूर हमको बताएं और हमारी टीम वहां पर पहुंचेगी और इस तरह की खबरों को हम पूरे तरीके से उठाएंगे और जो इंतज़ामिया है उनके सामने रखेंगे। खैर बढ़ता आगे, डोडा ज़िले के उद्यानपुर गाँव के लिंक रोड के नज़दीक सड़क हादसा पेश आया है जिसमें एक 35 साल का शख्स हलाक हो गया। महलूक की शिनाख्त फिरोज़ अहमद नायक वल्द मोहम्मद शफी नलसूख के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि डोडा जिले के उद्यानपुर गांव में यह सड़क हादसा हुआ है और जिसके बाद वहां पर आने जाने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। शोपिया को पुंछ से जोड़ने वाली मुगल रोड पर से बर्फ हटाने का काम जारी है और इंतजामिया ने 27 अप्रैल तक रोड को आम लोगों के लिए खोलने की बात कही थी। अभी भी कई मकामात पर बर्फ की मोटी परतें जमी हुई हैं। बर्फ के अलावा लैंडस्लाइड की वजह से रोड पर जमे हुए मलबों की हटाने के लिए भी इंतजामिया के लिए टेढ़ी कील साबित हो रही है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अभी भी बर्फ़ की मोटी मोटी परत जमी हुई हैं और अभी भी जो इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया था कि इन सबको हटा लिया जाएगा वो अभी तक ठीक नहीं हो पाई हैं और अभी भी बर्फ़ की मोटी मोटी परत जमी हुई है और कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड का जो मलबा है वो अभी पड़ा हुआ है जिससे राहगीरों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि मुगल रोड पर से बर्फ़ हटाने का काम भले ही जारी हो लेकिन अभी तक यहाँ से पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर बर्फ नहीं हटाई गई है। जम्मू के नगरोटा में जानवर पालने वाले किसानों के लिए एक बेदारी कैंप का एहतमाम किया गया। इसमें किसानों को जानवरों को होने वाली बीमारियों और उनके इलाज के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर किसानों को जानवर पालने से जुड़ी हुई कई अहम जानकारियाँ भी दी गई है। किसानों ने इस कैंप के बारे में कहा है कि उनके लिए कैंप काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है क्योंकि आजकल जानवरों में कुछ नई तरह की बीमारियां हो रही है जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी और अब उनसे निपटने के लिए उनको काफ़ी हद तक जानकारी मिल गई है। आज हमने यहाँ नगरोटा में एक फार्मर अवेयरनेस कैंप जो कि बीरवैक कंपनी की कोऑपरेशन से हमने यहाँ पर लगाया है। इसमें मेन मकसद ये था कि ये एक पसमानदा एरिया, दूर दराज तक लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आती हैं इनको पशु के रख रखाव में, उसके बारे में इनको हमने को जो जनरल टिप्स हैं वो दिए हैं और इनका जो ये अपने जो उस जानवर को कैसे ये हेल्दी रख सकते हैं, वो कैसे उनसे ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, उसके सिलसिले में हमने इनको आज यहाँ पर इकट्ठा किया था और इन्होंने इसमें काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई है। शेयर है अस डॉक्टर नंदो ने देने कि ये पहले भी जब इतने पोस्टेड हुए थे ये कैंप अस लाते रहते हैं तो मैं डॉक्टर होरें ते इनकी टीम जी आई दी है कंपनी वाले उन्हें एक बारी आखना ये जे प्रोग्राम ग्राएं च लगने चाहिए। साढ़े डंसाल ब्लाक और नगरोटा ब्लाक के पूरे एरिया इंटीरियर एरिया ग्राएं च जिथे कोई ये सुविधा नहीं है उत्थे कैंप लाना चाहिए। तो इन्हें अस पूरा विश्वास दें कि साड़ी तरफ का योग तो अस इंदा अरेंजमेंट उत्थे करके बोने का अरेंजमेंट इंदा पूरी सुविधा इन्हें देगे। तो ये जे कैंपें का फायदा है कि पूरे
बंसाल ब्लाक च नगरोटा ब्लाक च ग्रां च लगा। पुंछ में अंजुमन जाफरिया की जानिब से 7 लड़कियों की इज्तिमाई शादी कराई गई और इतना ही नहीं, इस मौके पर ढेरों सामान और खुशी खुशी अज़वाजी जिंदगी गुजारने के लिए दुआएं भी दी गई। राजस्थान की रहने वाली सूफिया खान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इंसानियत और एकता का पैगाम लेकर दौड़ेंगी। उन्होंने श्रीनगर की डल झील से अपने दौड़ की शुरुआत कर दी है। एक रिपोर्ट देखिए। मुल्क में इंसानियत, मसावात, अमन और भाईचारे का पैगाम देने के लिए सूफिया खान कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ेंगी। इस दौरान वो हर दिन 50 किलोमीटर की औसत से 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा का मसाफत तय करेंगी। उनकी ये दौड़ 5 मरहलों में मुकम्मल होगी। अपने मिशन के दौरान सूफिया मुल्क के अलग अलग 22 शहरों में जाएंगी और रोजाना करीब 50 किलोमीटर दौड़ेंगी। इस पूरे मिशन के लिए उन्होंने क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे जुटाए हैं और कई लोग उनके मदद के लिए आगे आ रहे हैं। और बस मेरे इस एक्सपीडिशन का यही मकसद है, इस रन का यही मकसद है कि किसी तरह मैं एक ह्यूमैनिटी और पीस का मैसेज स्प्रेड कर सकूं सब लोगों में। बस मैं ये कहना चाहती हूँ और सभी लोगों से बेहद शुक्रिया कहना चाहती हूँ यहाँ के लोगों का, जिन्होंने इतना अच्छे से इस्तकबाल किया और सपोर्ट किया मुझे, और सभी लोग आज आए हैं। दो इट्स रेनिंग हियर बट आई एम फीलिंग सो गुड एंड आई एम गोना स्टार्ट माई जर्नी सून। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से इनको रनिंग में देखते हुए। बहुत छोटी सी बच्ची है, यहाँ से ये लोगों के लिए बहुत मैसेज बहुत अच्छा है जाएगी। ये यहाँ के हालात भी सही नहीं, इसलिए ये बहुत अच्छा है कि यहाँ से शुरू कर रही है कन्याकुमारी तक। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। तो ऐसा यहाँ से शुरू हो रहा है तो इट्स रियली प्राउड मोमेंट फॉर कश्मीर। आई जो है ऑलरेडी सेड के हालात वैसे ठीक नहीं है। शी हैज़ एब्सोल्युटली स्पोकन वेरी ब्यूटिफुली दैट के जैसे लोग सारे बुरे नहीं हैं, कुछ ब्लैक शिप्स हर एक कम्युनिटी में होते हैं। सो वी शुड नॉट ट्रीट एवरी कश्मीरी एज लाइक दैट। सो शी हैज़ डन रिमार्केबली वेल कि यहाँ से कश्मीर से शुरू कर रही है, तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। सो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा इनको कि यहाँ से स्टार्ट करी है, तो आई वेलकम हर टू कश्मीर। मार्च 2018 में सूफिया ने ग्रेट इंडियन गोल्डन ट्रायंगल की 720 किलोमीटर की दूरी महज 16 दिन में ही तय कर ली थी, जिसके चलते उनका नाम ट्रायंगल सबसे तेज पूरा करने वाले मुल्क की पहली खातून अल्ट्रा रनर के तौर पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ था। श्रीनगर से हिलाल अहमद की रिपोर्ट, जी सलाम। रियासत जम्मू कश्मीर की बेटी जासिया अख्तर को विमेन आईपीएल के लिए चुना गया है। विमेंस T20 चैलेंज के नाम से होने जा रहे इस दूसरे विमेंस आईपीएल में इस बार 3 टीम सुपरनोवाज, ट्रेल ब्लेजर और साथ ही वेलोसिटी हिस्सा ले रही हैं। जासिया को ट्रेल ब्लेजर्स की टीम में जगह मिली है। तो जैसे जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए तमाम प्लानिंग की गई है और साथ ही साथ अब उनके खेल के लिए भी आगे जो इंतज़ामिया हैं वो आ रहे हैं और इसी कड़ी के अंदर इसका एहतमाम किया गया है। दूसरे वुमेन आईपीएल में 3 टीमें इसमें शामिल होंगी, जिसमें कई जो लड़कियां हैं इसमें हिस्सा लेंगी। और साथ ही आपको बता दें कि जासिया अख्तर का सिलेक्शन अब आईपीएल टीम में भी हो गया है, जिसमें दूसरे विमेन आईपीएल में 3 टीमें बनाई गई है और ट्रेल ब्लेजर की टीम के लिए जासिया खेलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जासिया अख्तर है। ये मेरा गांव ब्रैडीपोरा शोपियान, इस गांव का नाम है ब्रैडीपोरा है। बहुत खुशी हो रही है मुझे जब से मैंने सुना कि 2012 से जब मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, तो तब से लेके आज तक बस मेरी एक तमन्ना थी कि मैं एक टीम में आ जाऊँ, इंडिया टीम में। और इस साल, पिछले साल भी 2 टीमें बनने हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरा नाम नहीं आया। इस साल मैंने परफॉर्म अच्छा किया। डोमेस्टिक सीज़न में 9 मैचेस में मैंने 9 इनिंग खेले। उसमें 350 से ऊपर रन बनाए मैंने, और उसमें 3 50 भी है, 3 हाफ सेंचुरी भी है। तो बहुत खुशी हो रही है कि आज वो मौका मुझे मिल रहा है।
जो मुझे बरसों से तलाश। जनाब अच्छी खुशी वारिया की यम सात बूज गई वारा खुश क्या बहुत अत में शुक्र गुजार वारिया क्या मीन बची ते वचा क्या गरीब आयस मं क्या गरीब आयस मगर अख चीज मे अर्ज इस डिपार्टमेंट अमिस कर यमो कम पहन तवज्जो तुक अमिस ब्रोह कुन नत पकान यह रुके न कुन तान वनकन कुन त जाए मगर अमिस दित डिपार्टमेंट ये हुकूमत दित अमिस यह हसा यह कम सपोर्ट कोर अमिस बराबर किया। और अब खबर है लेह से, जहां पर कारगिल वार हीरो कप इख्तिताम पजीर हो गया और इस टूर्नामेंट को इस साल टिप टॉप टीम ने जीत लिया है। फाइनल मुकाबला देखने के लिए कसीर तादाद में लोग ग्राउंड के चारों तरफ देखने गए। कारगिल की लड़ाई में अपनी बहादुरी का लोहा मनवाने वाले आर्मी के जवानों की याद में मुनाकिद कारगिल वार हीरो कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। महीने भर से जारी इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला टिप टॉप और यूनाइटेड स्पोर्टिंग क्लब के बीच खेला गया, जिसमें टिप टॉप टीम ने 5 विकेट से बाजी अपने नाम कर ली। मुकाबला इतना दिलचस्प रहा कि मेजर जनरल यशपाल सिंह ने इसकी तुलना IPL से कर दी। और जब ये मुझे पता लगा कि T20 टूर्नामेंट हो रहा है वो भी कारगिल की शहीदों की याद में, तो कोई कारण नहीं था कि हम अपना वक्त निकाल कर यहाँ ना आ पाए। और इतना बढ़िया मैच आपने तो IPL का रिकॉर्ड तोड़ दिया रियली। इस टूर्नामेंट में 32 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से टिप टॉप टीम ने फाइनल मुकाबला जीतकर खिताब अपने नाम किया। खिताब के साथ फतेह टीम को 50,000 रुपए की रकम अदा की गई। वहीं रनर अप टीम को 30,000 रुपए की रकम दी गई। खूबसूरत पहाड़ों की गोद में दुनिया के सबसे मशहूर खेलों में से एक क्रिकेट खेला जा रहा था। यही वजह है कि टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले को देखने के लिए दूर दराज से लोग स्टेडियम पहुंचे। स्टेडियम के चारों तरफ बैठकर लोग मुकाबले का लुत्फ उठा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।